नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 फरवरी 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मानहानि के मामले को पूरी तरह खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने दिया। अब सवाल यह है कि यह पूरा मामला क्या था। चलिए शुरू से समझते हैं। साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का समय था। उस वक्त बीजेपी सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष में। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान एक मजबूत नैरेटिव चलाया, 40% कमीशन सरकार। पार्टी ने सोशल मीडिया और विज्ञापनों में एक करप्शन रेट कार्ड जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी सरकार में ठेकेदारों और आम लोगों से सरकारी कामों के लिए 40% तक कमीशन लिया जाता था। अलग अलग विभागों के हिसाब से रिश्वत के रेट्स दिए गए थे, जैसे पीडब्ल्यूडी में 40%, स्वास्थ्य विभाग में 30 से 40% और इसी तरह। राहुल गांधी ने इस विज्ञापन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया था। साथ ही तत्कालीन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी इस कैंपेन का हिस्सा थे। कांग्रेस का कहना था कि यह विज्ञापन जनता को सरकार की कथित भ्रष्टाचार की सच्चाई बताने के लिए था। लेकिन बीजेपी के एक नेता केशव प्रसाद ने इसे अपनी और पार्टी की छवि को खराब करने वाला बताया। उन्होंने बेंगलुरु की एक निचली अदालत में निजी शिकायत दर्ज कराई और आपराधिक मानहानि का केस चलवाया। निचली अदालत ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया और शिवकुमार के खिलाफ समन जारी किया था। राहुल गांधी को जून 2024 में जमानत मिली थी, लेकिन केस चलता रहा। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि यह केस कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उनका तर्क था कि पहला, विज्ञापन पार्टी की ओर से जारी किया गया था, उनका व्यक्तिगत बयान नहीं। दूसरा, यह चुनावी प्रचार का हिस्सा था और राजनीतिक आलोचना को मानहानि नहीं माना जा सकता। तीसरा, कोई ठोस सबूत नहीं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विज्ञापन छपवाया या प्रकाशित करवाया। हाई कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद फैसला दिया कि इस केस को आगे बढ़ाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक भाषण और चुनावी प्रचार की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए। नतीजा, पूरा केस खारिज। राहुल गांधी, सिद्धारमैया और शिवकुमार के खिलाफ यह मानहानि की कार्यवाही अब खत्म हो गई। यह जीत कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो यह दिखाता है कि चुनावी मुद्दों पर कड़ी आलोचना को आसानी से मानहानि का केस नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, राहुल गांधी की चौकीदार चोर है और 40% कमीशन जैसी लाइनें अब और मजबूती से इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि अदालत ने इस तरह के नैरेटिव पर मुहर नहीं लगाई। तीसरा, यह बीजेपी के लिए भी एक झटका है, क्योंकि उन्होंने इसे कानूनी रास्ते से चुनौती दी थी। हालांकि राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस फैसले को अपने अपने तरीके से पेश कर रही हैं। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी शायद इसे अदालत का फैसला मानकर आगे बढ़ेगी। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में अदालतें अक्सर ऐसे फैसले देती हैं जो राजनीतिक बहस को नई दिशा देती हैं। यह मामला भी बताता है कि राजनीतिक आलोचना और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन कितना जरूरी है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।